जब इंडिया के किसी हिल स्टेशन की बात हो और जुबान पर शिमला, मनाली, मसूरी और दार्जिलिंग का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं में से एक पॉपुलर हिल स्टेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, चाय की बागान, झरने, नदियाँ और वहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। स्पेशली ये अपनी चाय की बागान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही फेमस है। दार्जिलिंग ब्रिटिश टाइम से ही एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता रहा है। यह कभी सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में यह वेस्ट बंगाल की एक शहर है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि दार्जिलिंग कैसे पहुंचा जाए। अगर आप फ्लाइट से यहाँ आना चाहते हैं तो इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से दार्जिलिंग अप्रॉक्स 70 किलोमीटर दूर है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, जहाँ से दार्जिलिंग आपको लगभग 72 किलोमीटर पड़ेगी। आइए यहाँ की टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। दार्जिलिंग शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बतासिया लूप एक विशाल रेलवे लूप है, जहाँ टॉय ट्रेन 360 डिग्री मोड़ लेती है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह एक बगीचे जैसी प्लेस है, जिसके बीच से टॉय ट्रेन गुजरती है। बतासिया यानी खुला क्षेत्र या हवादार जगह, जहां आप बगीचे के एक तरफ खड़े होकर टॉय ट्रेन को देख सकते हैं। इन ब्यूटीफुल व्यूज़ की एंजॉयमेंट के लिए बैठने की जगह भी है, जहां ढलान से नीचे की तरफ गिरती हुई ट्रेन को देख सकते हैं। इस गार्डन के बीच में एक वॉर मेमोरियल है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1995 में दार्जिलिंग हिल्स के बहादुर गोरखा सैनिकों के याद में किया गया था, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वहीं एक ऊंचे चबूतरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले सैनिक की एक मूर्ति नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ से कंचनजंगा पर्वत और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का नज़ारा भी देखा जा सकता है। बतासिया लूप एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, जहां विजिटर्स के लिए कई एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि पास के पहाड़ों को दूरबीन से देखना और ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फोटोग्राफी करना। इस बगीचे को ताज़ी हरी भरी घास, 12मासी फूलों और झाड़ियों से सजाया गया है। यह बगीचा सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहती है, जिसकी एंट्री टिकट 20 रुपये है। जला पहाड़ पहाड़ियों की ढलान पर स्थित जापानीज पीस पैगोडा एक बौद्ध शिवालय है। वैसे तो यह एक रिलीजियस प्लेस है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा संख्या में आया करते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध के 4 अवतारों को प्रदर्शित किया गया है, जैसे ध्यान में लीन, खड़े होना, लेटना और बैठा हुआ प्रतिमा। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। पूरी दुनिया में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक जापानी बौद्ध भिक्षु द्वारा स्थापित यह दुनिया के 30 शिवालयों में से एक है। सीढ़ियों के दोनों किनारों पर 2 शेरों की मूर्तियाँ खड़ी हुई नजर आएंगी। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो यह रोज़ सुबह 4:30 बजे खुलती है और शाम 7 बजे बंद हो जाती है। प्रार्थना का समय सुबह 4:30 से 6 बजे तक और शाम 4:30 से 6:30 बजे तक होती है। हैप्पी वैली टी एस्टेट यह एक चाय की बागान है। 1854 में स्टैब्लिश यह दार्जिलिंग का दूसरा सबसे पुराना चाय बागान है। 440 एकड़ की क्षेत्र में यह बागान फैली हुई है, जहां पर 1500 से अधिक वर्कर्स काम करते हैं। यह दार्जिलिंग के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। इसमें एक म्यूजियम और एक फैक्ट्री भी है। सी लेवल से 2100 मीटर की हाइट पर लोकेटेड यह बागान दुनिया की सबसे ऊंची चाय की फैक्ट्रीज में से एक है। इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि यहाँ आपको गाइड भी ऑफर किए जाते हैं,
जो विजिटर्स को अंदर ले जाकर चाय की पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाते हैं। बेसिकली वे फैक्ट्री के स्टाफ होते हैं जो अपने ऑफ टाइम के दौरान गाइड के रूप में काम करते हैं और एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं। हैप्पी वैली भारत में चाय की कुछ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, जिसकी पहचान सुपर फाइन टी, गोल्डन फ्लोरी, ऑरेंज पैको के नाम से होती है, जिसे आगे ग्रीन टी, वाइट टी एंड ब्लैक टी में क्लासिफाइड किया जाता है। यहाँ के प्लांटेशन 150 साल पुराने हैं। आप यहाँ 1 से 2 घंटे का समय आराम से स्पेंड कर सकते हैं। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो यह सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। रविवार और सोमवार के दिन बंद रहती है। यहाँ कोई एंट्री फी नहीं लगती। दार्जिलिंग शहर से लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड रॉक गार्डन बारबोटी रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक आने वाले रास्ते ढलान और घुमावदार मिलेंगे। रास्ते में ब्यूटीफुल नेचुरल व्यूज को देखकर आपका मन बार बार रुकने और फोटो कैप्चर करने के लिए कहेगा। रास्ते में ही पहाड़ों की ढलान पर चाय की बागान देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप रॉक गार्डन के करीब पहुंचेंगे, वहां कई सारे स्टॉल देखने को मिलेंगे। यहाँ के फूड स्टॉल में सूप के साथ मोमोज, मैगी नूडल्स, ब्रेड ऑमलेट, चाय जैसी आइटम्स बिकती हैं। एक्चुअल में चट्टानों को काटकर रॉक गार्डन को डिज़ाइन किया गया है और साथ ही यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है। आगे की तरफ और बढ़ने पर सामने एक शानदार झरना चुन्नू समर फॉल्स चट्टानों से गिरती हुई नजर आती है। इसे देखने के लिए सबसे पहले आपको सीढ़ियों पर चढ़ते हुए छोटे छोटे पुलों को पार करना होगा, क्योंकि नीचे से इस पॉइंट को देखना पॉसिबल नहीं है। पूरी चढ़ाई चढ़ना कुछ लोगों के लिए थका देने वाला ज़रूर हो सकता है। हालांकि बैठने की अच्छी व्यवस्था के साथ सभी लेवल्स पर सुंदर फूलों के बगीचे, पेड़ और झाड़ियां हैं। दार्जिलिंग में अगर आप घूमने के लिए परफेक्ट प्लेस ढूंढ रहे हैं तो इससे बेहतर शायद ही कोई जगह मिल पाएगी, स्पेशली फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए। दार्जिलिंग शहर से 14 किलोमीटर दूर लेप्चा जगत खूबसूरती के मामले में आपको और वीडियोस बना सकूं।